हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि और सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, जबकि इनकी इंडेक्स फिंगर यानी बृहस्पति की फिंगर थोड़ी शॉर्ट होती हुई, और इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ भी हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फिंगर्स का खास तौर पर शनि और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, जबकि इनकी जो गुरु फिंगर है, इस फिंगर का शॉर्ट होना नेटिव को जीवन में काफ़ी प्रवास देता है। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है, विदेश यात्राएं भी रहती हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इनकी यह फिंगर भले ही हमें थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से नेटिव की नॉलेज और लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहने वाली हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही रहते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव एक स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर व्यक्ति को देती है, और इसी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का अच्छा सोशल सर्कल रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी होगा। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस होने की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में इनका रुझान रह सकता है। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। आप देखेंगे मरकरी फिंगर यहाँ पर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के लगभग करीब पहुंचती हुई अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, और काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस ऐसे व्यक्ति की रहती हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लंबाई में हो। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर और इनकी मरकरी फिंगर दोनों के बीच में आपको एक अच्छा गैप इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव जिसको हम कह सकते हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से नेटिव अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने में सक्षम हो जाता है। किसी के दबाव में रहकर ऐसे व्यक्ति काम नहीं कर पाते जिनकी इन फिंगर्स में गैप हो। आप यहाँ पर भी देखेंगे आपको कुछ इस तरह का गैप इन फिंगर्स के बीच में भी नजर आएगा। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रह सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। यही वजह रहती है कि ऐसे नेटिव जीवन में सही डिसीजंस ले पाते हैं और काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आप देखेंगे आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही होंगी। कुछ ऐसी रेखाएं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसी खड़ी रेखाएं देती हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर ऐसी रेखाएं जो आड़ी रेखाएं हैं ऐसी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद हों तो नेटिव समय समय पर काफ़ी अग्रेसिव स्वभाव का भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन
ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर यहाँ पर काफ़ी लो सेट नज़र आ रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर काफ़ी हाई सेट है। इवन शनि फिंगर और गुरु फिंगर, ये तीनों ही फिंगर्स आपको काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई नज़र आएंगी। मरकरी फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका मरकरी माउंट काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे यहाँ पर यह एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन देता है। भले ही यहाँ पर एक लंबी मरकरी लाइन का अभाव है, एक ऐसी रेखा जो यहाँ से शुरू हो और इस तरह से मरकरी माउंट तक पहुँच जाए, ऐसी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए तो व्यक्ति को बहुत अच्छा बिजनेस पर्सन बना सकती है, बिजनेस की कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग कर देती है। लेकिन ऐसी रेखा ना होने की वजह से थोड़ी सी वीकनेस बिजनेस एक्यूमेन में रह सकती है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली कैपेबिलिटी भी अपने भीतर रखते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता हुआ एक फिश का सिंबल आप देख पाएंगे। यहां से कुछ आप देखेंगे कुछ इस तरह की आकृति, यह रेखा थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह आपको एक फिश की आकृति नजर आएगी। इस तरह का फिश का सिंबल सूर्य पर्वत पर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव क्वालिटीज, आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और ऐसे नेटिव लगभग 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। सूर्य माउंट यहाँ पर भले ही थोड़ा फ्लैट है, लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर आपको नजर आएगी कुछ इस तरह की सूर्य रेखा, जो लगभग इनकी हथेली में अगर चेक की जाए तो 38 के अराउंड एज से शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो इस एज के बाद ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेते हैं और काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, खासतौर पर जब फिश का सिंबल और भी बेहतर बन जाए और भी कंप्लीट हो जाए। अगर यह रेखाएं और डार्क हो जाती हैं आगे चलकर, इस तरह से यह कंप्लीट चिन्ह बन जाता है तो यह डेफिनेटली नेटिव को बहुत अच्छी ऊंचाई तक ले जाता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देखेंगे हल्का सा फ्लैट होता हुआ शनि माउंट, जिस वजह से जीवन में शुरू में थोड़ी संघर्ष अधिक रहेगी। अब देख सकते हैं इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी यहाँ पर बीच में एक ब्रेक इंडिकेट कर रही है। यहाँ तक यह रेखा कंप्लीट पहुंचती हुई, लेकिन यहाँ से दोबारा से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह की बीच में ओवरलैपिंग होना, ब्रेक होना, बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है इनकी माइंड लाइन के ऊपर, यह जो है माइंड लाइन है इसके ऊपर काफी स्ट्रांग है। यहां से यह पूरी तरह से शनि पर्वत तक पहुंच रही है तो माइंड लाइन के करीब 36 की एज बनती है। तो ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। और अगर साथ साथ जैसे आप यहाँ पर यह रेखा देख रहे हैं सूर्य रेखा भी मौजूद हो तो यह प्रोग्रेस साथ साथ नेटिव को अच्छी पहचान भी समाज में दिलवाती है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ। बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव नॉलेजेबल होता है, अपने ज्ञान की वजह से समाज में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, ऐसी रेखाएं जो लाइफ लाइन से और माइंड की लाइन से निकलें। यह जो रेखा मैंने अभी ड्रॉ की है लाइफ की लाइन है, इसमें से ऐसी रेखाएं निकलकर जब गुरु पर्वत पर पहुंचती हैं तो इन्हें प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। एक तरक्की की रेखाएं इनको कहा जाता है। जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में निरंतर तरक्की पाते हैं और काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। बृहस्पति माउंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। और आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है यह भी यहाँ से शुरू होकर सीधा इनके बृहस्पति माउंट तक, इस तरह की हार्ट लाइन जब गुरु पर्वत पर पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यह जो रेखा है इसमें से थोड़ा सा गैप के साथ एक विष्णु चिन्ह की रेखा भी बनती हुई, यह जो देख सकते हैं आप इस तरह से एक वी सिंबल बन रहा है, इसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। कि लोगों के हाथ पर विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन यह प्रोग्रेस तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर विष्णु सिंबल हो, अगर गलत रास्ते पर चलकर, बेईमानी के रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करने लगें तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है।
ओवरऑल देखें इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन लास्ट में चलकर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी वीक होती हुई, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसी डाउनवर्ड रेखाएं चलती नजर आएंगी जो नेटिव की हार्ट की हेल्थ को थोड़ा कमज़ोर करती हैं। और आप देखेंगे कुछ ऐसी रेखाएं आपको इस एरिया में हल्की ओवरलैपिंग के साथ भी नजर आएंगी। तो लगभग 45 के बाद की एज से थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होना, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें होना, हार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। और अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करते हैं तो आपको माइंड लाइन में भी एक आइलैंड बनता हुआ, यह जो चिन्ह है जो एक यव के समान नजर आता है, इस तरह के चिन्ह को आइलैंड का या द्वीप का चिन्ह कहते हैं। आपको यहां पर भी एक द्वीप का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जो लगभग 30s के आसपास की एज में नेटिव को थोड़ी मानसिक परेशानी दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को कुछ ना कुछ स्ट्रेस या ऐसी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जो इस आइलैंड के बावजूद भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाली है। ऐसे व्यक्ति का जो माइंड है वो शार्प रहता है, लेकिन आइलैंड का बनना नेटिव को कुछ ना कुछ नेगेटिव फल भी देता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी लंबी लाइफ की लाइन नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के बीच रहेगी। और आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन के अंत में एक फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल हथेली में होना काफ़ी लकी माना जाता है। यह जो चिन्ह आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की रेखाओं से आपको एक फिश की आकृति बनती नजर आएगी। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, विदेश यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। फॉरेन ट्रेवल्स के साथ साथ जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, और लंबे समय तक किसी दूसरे कंट्री में जाकर या दूसरी जगह जाकर स्टे करने की संभावनाओं को भी ऐसा चिन्ह बढ़ाता है। आप देख सकते हैं इनकी जो जीवन रेखा यहाँ से शुरू होती हुई लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, जो 75 के अराउंड एज को दर्शाती है। उसी के साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं, यह रेखा भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी नजर आएगी। मंगल रेखा का होना भले ही नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का बनाता है, लेकिन यह रेखा नेटिव को काफ़ी लाभ भी देती है। ऐसी रेखा होने से व्यक्ति जमीन जायदाद के मामले में रखी रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। जीवन रेखा से आपको कुछ ऐसी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी, जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी रेखाएं 30s की एज में नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस, जो जीवन रेखाओं को काट रही हैं, इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, आप देखेंगे यह जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर भी आड़ी रेखाएं काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं, ऐसी रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और खासतौर पर मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी ऐसी रेखाओं की वजह से आना पॉसिबल है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, लेकिन इस माउंट के ऊपर भी कुछ ऐसी रेखाएं जिनकी वजह से काफ़ी ट्रैवल रहता है। ऐसी जितनी ज़्यादा रेखाएं इस माउंट के ऊपर होंगी उतनी ज़्यादा यात्राएं रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी यह रेखाएं नेटिव को देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।